नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा और बाल विवाह की रोकथाम के लिए कार्यरत संगठन जन विकास संस्थान ने बाल विवाहों की रोकथाम के लिए धर्म गुरुओं के बीच चलाया जागरूकता अभियान अक्षय तृतीया जिले में नहीं होगा एक भी बाल विवाह। आजमगढ़ प्रेस वार्ता के माध्यम से संबोधित करते हुए बाल जन विकास संस्थान के निदेशक राजमणि ने कहा, धर्म गुरुओं से मिला सहयोग व समर्थन अभिभूत करने वाला चिल्ड्रेन JRC के आजमगढ़ में सहयोगी संगठन जन विकास संस्थान की ओर से अक्षय तृतीया और शादी विवाह के मौसम को देखते हुए बाल विवाहों की रोकथाम के लिए विभिन्न धर्मों के विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहितों के बीच चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को व्यापक सफलता मिली है और सभी धर्म गुरुओं ने इसकी सराहना करते हुए इस अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए देश में नागरिक समाज संगठनों के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर समर्थन का हाथ बढ़ाया है। संगठन ने कहा कि ये देखते हुए कि कोई भी बाल विवाह किसी पंडित, मौलवी या पादरी जैसे पुरोहितों के बिना संपन्न नहीं हो सकता, हमने उन्हें बाल विवाह के खिलाफ अभियान से जोड़ने का फैसला किया। इसके सकारात्मक नतीजों को देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं इस अक्षय तृतीया पर जिले में एक भी बाल विवाह नहीं होने पाएगा। आज जिले में तमाम मंदिर मस्जिदों के आगे ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर स्पष्ट लिखा है कि यहाँ बाल विवाह की अनुमति नहीं है। गौरतलब है कि JRC 2030 तक देश से बाल विवाह खत्म करने के मकसद से चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन चला रहा है। जन विकास संस्थान ने स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग व समन्वय से कानूनी हस्तक्षेपों और परिवार एवं समुदायों को समझा बुझाकर अकेले 2023-25 में ही जिले में 312 बाल विवाह रुकवाए हैं। ये संगठन 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए JRC के संस्थापक भुवन ऋषभू की किताब व्हेन चिल्ड्रेन हैव चिल्ड्रेन टिपिंग पॉइंट टू एंड चाइल्ड मैरिज में सुझाई गई समग्र रणनीति पर अमल कर रहा है। जन विकास संस्थान के निदेशक राजमणि ने कहा कि अभी भी देश में बाल विवाह के खिलाफ जरूरी जागरूकता की कमी है। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि ये बाल विवाह निषेध अधिनियम PCMA 2006 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें किसी भी रूप में शामिल होने या सेवाएं देने पर 2 साल की सजा व जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसमें बाराती और लड़की के पक्ष के लोगों के अलावा कैटरर, साज सज्जा करने वाले डेकोरेटर, हलवाई, माली, बैंड बाजा वाले, मैरिज हॉल के मालिक और यहाँ तक कि विवाह संपन्न कराने वाले पंडित और मौलवियों को भी अपराध में संलिप्त माना जाएगा और उन्हें सजा व जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने धर्म गुरुओं और पुरोहित वर्ग के बीच जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया, क्योंकि ये वह सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है जो विवाह संपन्न कराता है। हमने उन्हें समझाया कि बाल विवाह और कुछ नहीं बल्कि बच्चों के साथ बलात्कार है। 18 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्ची से वैवाहिक संबंधों में भी यौन संबंध बनाना यौन अपराधों से बच्चे का संरक्षण 500 कानून के तहत बलात्कार है। बेहद खुशी का विषय है कि आज पंडित और मौलवी इस बात को समझते हुए न सिर्फ इस अभियान को समर्थन दे रहे हैं बल्कि खुद आगे बढ़कर बाल विवाह नहीं होने देने के शपथ ले रहे हैं। यदि पुरोहित वर्ग बाल विवाह कराने से इनकार कर दे तो देश से रातों रात इस अपराध का सफाया हो सकता है और जल्दी हम बाल विवाह मुक्त आजमगढ़ के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। मेरा नाम रजनीश श्रीवास्तव है। मैं CWC यहाँ आजमगढ़ के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का चेयरपर्सन हूँ। ये प्रेस वार्ता किया है, रखा गया है, क्या उद्देश्य है और क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पे हर साल हमारे देश में बाल विवाह का अक्सर आयोजन होता रहता है और कमोवेश कहीं ना कहीं बाल विवाह होते ही रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे रखी है, गाइडलाइन है उनकी सुप्रीम कोर्ट की, कि अक्षय तृतीया के अवसर पे तो है ही है, मतलब देशव्यापी एक आंदोलन चला रखा है कि कहीं भी बाल विवाह न होने पाए। और इसके सापेक्ष जो है धर्म गुरुओं से, मौलवियों से या जो भी मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं जहां भी बाल इस तरीके के विवाह होते हैं वहां पे रोकथाम करने के लिए धर्म गुरु मौलवी सबसे हम लोग समन्वय स्थापित करके और न करने कराने की सलाह दी जा रही है।
सर ये तमाम संगठन इस पे काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी इस पे काम कर रहा है मिशन शक्ति फेज के माध्यम से, लेकिन इस पे लगाम नहीं लग रहा है। क्या वजह है और कैसे लगाम लगेगा इस पर? देखिए, जब तक स्वयं जागरूक नहीं होगा आदमी, स्वयं जागरूक होना बहुत आवश्यक है। देखिए, कोर्ट में तो अब बाल विवाह रुक चुका है, क्योंकि कोर्ट में जब तक आपकी जन्म तिथि नहीं देखी जा रही है, कोर्ट में कोई बाल विवाह या नोटरी वाला बाल विवाह या रजिस्ट्री वाला बाल विवाह नहीं हो रहा है। अब वो लोग जो इस तरीके के लोग आ रहे हैं, वो लोग आकर के मंदिरों में शादियां कर ले रहे हैं, और मंदिर में धर्मगुरु कहीं ना कहीं मार्कशीट और बाकी डॉक्यूमेंट्स तो देखते नहीं है। उनके पास तो उन्होंने आया और बाल विवाह, उन्होंने विवाह करा दी। उन्हें क्या पता कि बाल विवाह हो रहा है कि विवाह हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को स्वयं जागरूक होना है कि हम अपनी बच्ची को कम उम्र में शादी के लिए न तैयार करें या न करें। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या हमको, मतलब हमारे यहाँ बड़े घरों में तो नहीं होता है बाल विवाह, अमूमन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वहीं पे हो रहा है। तो हमें ये ग्राम स्तर तक हमारी सभी समितियां मिल करके या सोसाइटियां मिल करके कोशिश कर रही हैं, और आजमगढ़ में कमोवेश काफी कमी है। ऐसा नहीं है, हम लोग बैठे हुए हैं, महीने में शायद ही एक आध केस कहीं सुनने में आ जाता है, और भी थोड़ा बहुत का अंतर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो आजमगढ़ तो इससे अछूता तो नहीं है, लेकिन काफी कमी है, बाकी जगहों से काफी कमी है। सर मुझे लगता है कि इसमें अभिभावक को ज्यादा जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती किसी की कितना दबा लेंगे, कितना रोक लेंगे, आप कहीं न कहीं वो हो सकता है, मतलब विवाह किया जा सकता है। देखिए, हमने पहले ही बोला कि सभी को जागरूक होना पड़ेगा। अभिभावक तो जागरूक हो ही जाएं, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा है उसे तो पता ही नहीं कि मेरी बिटिया कब पढ़ी है, या कक्षा 5 पास हुई तो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसे पता ही नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जहां पे ये आयोजन हो रहे हैं या जो लोग इस चीज को कर रहे हैं, उन लोगों को मतलब कहीं ना कहीं उस पर पूछताछ करनी चाहिए। बिना पूछताछ किए हुए हम धर्म गुरुओं से भी अपील करना चाहेंगे कि जब भी कोई अभिभावक आपके पास आता है, तो कम से कम उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, उन लोगों को चेक करके ही आप शादी का आयोजन कराएं, अन्यथा उन्हें वापस कर दें। मैं बाबा भवननाथ जी का मुख्य पुजारी गणेश गिरी। अच्छा, ये अक्सर बाल विवाह जो है मंदिरों में ही कराया जाता है, लोग मंदिर में देखते हैं तो करा लेते हैं। आप लोग कैसे इस पे रोकथाम करेंगे? जी, पहले हम लोग जब आते हैं तो पहले हम लोग आधार कार्ड चेक करते हैं। आधार कार्ड चेक करने के बाद अगर बालिक है तो ठीक है, संभव, अगर फैमिली के साथ है तो संभव है। अगर यदि आधार कार्ड भी नहीं है, ना कोई फैमिली उसके साथ है, तो हम लोग इस पे रोक लगा के उसको भगा देते हैं, हम लोग नहीं करवाते हैं। जो पढ़े लिखे और लोग होते हैं उनके लिए कैसे क्या करते हैं? तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी मार्कशीट या वो कहते हैं कि कोर्ट मैरिज करा के आया हूँ महाराज जी, करवा दीजिए, या प्रमाण देख लीजिए, कोर्ट से हम लोग राजी होके आए हैं। तो हम ये कहते हैं कि बहुत ऐसे एडवोकेट हैं आजकल की पैसे का झांसा दे के या पैसे के लेके उन लोगों को जो नोटरी वोटरी दे देते हैं और कोर्ट मैरिज करवा देते हैं। तो हम लोग बढ़िया से मार्कशीट चेक करते हैं, तो अगर गलत पाया जाता है तो उन लोगों का शादी नहीं करवाते। जो बाल विवाह के लिए प्रेरित करते हैं अभिभावक लोग, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनके बच्चों के लिए क्या समस्याएं सामने आती हैं आगे चल करके, उसके बारे में बताइए। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे अभी मान लीजिए, देखिए, अगर बालिक नहीं है तो शरीर पे बहुत असर और समाज में भी बहुत असर जा सकता है। इसको देखते हुए कि मान लीजिए मान सम्मान तो ही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिंदगी बर्बाद होने से पहले उसको रोका जाए। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ अभी काफी कमी है, मतलब इक्का दुक्का ही मामले देखने में आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा अभी एफआईआर हमने कोई कराई नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।